तो आज मैं स्क्रॉलिंग कर रही थी तो मेरी नज़रों के सामने से एक साइकेट्रिस्ट की वीडियो गुजरी। वो किस बारे में बात कर रहे थे? पेरेंटिंग के बारे में, कि हमारी सोसाइटी की पेरेंटिंग सिस्टम जो है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। वो सही तरीके से बच्चों की परवरिश नहीं कर रहा। बिल्कुल अब के दिमाग में सवाल आया ना कि हाउ, वाई, मेरे दिमाग में आया था। तो जब मैंने उनकी पूरी वीडियो देखी सो आई रियलाइज कि ही वॉज राइट। क्योंकि उन्होंने जब बात किया ना, मैं खुद स्पीचलेस हो गई थी। क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट हैं, उनको हमसे ज़्यादा पता है ऑब्वियसली। तो उन्होंने जो मिसाल दी, उन्होंने कहा कि अब बच्चा 4-5 साल का होता है, नई चीज़ें सीखता है, नए अल्फाज, उसने कलमा पढ़ना सीख लिया, उसने कोई पोइम सीख ली, उसने किसी चीज़ को अपनी तरफ से नया नाम दिया, अपनी फैमिली के साथ ये चीज़ें शेयर करता है। फिर जब फैमिली गैदरिंग होती है तो उसमें क्या किया जाता है? माँ बाप क्या करते हैं? बेटा चलो कलमा सुनाओ सबको, पोइम सुनाओ जो आपने याद की थी, कोई डांस, बेटा डांस कर लो, डांस करो, शाबाश शाबाश। He said that we use children as a entertainment, as a entertainer, कि हमारी महफिल लगी होती है तो हम ये बात, फिर मैंने भी आई रियलाइज कि यस, हमारी तरह महफिल लगी होती है तो हम बच्चों को कहते हैं बेटा बेटा ये करो, बेटा वो करो, बेटा ऐसा करो, बेटा ये सुनाओ, बेटा वो सुनाओ। और कुछ बच्चे जो कॉन्फिडेंट होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, जिनकी नेचर शुरू से ही इस तरह की होती है, उनको शर्माहट उनमें नहीं होती, वो बात कर देते हैं, वो जो उनको दिमाग होता है वो बोल देते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जो इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी को सेम नहीं बनाया, नेचर, पर्सनैलिटी, मेंटालिटी, उनकी लोगों में उठना बैठना, हर किसी का तरीका डिफरेंट होता है। कोई एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कोई इंट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनकी तो आपने कॉन्फिडेंट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। वो बच्चा फैमिली से बात शेयर कर रहा है, उनको बता रहा है, उनको सुना रहा है, लेकिन अब वो उस तरह से अपने जो फैमिली गैदरिंग है, बहुत सारे लोग हैं, वो घबरा गया, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया, वो नहीं सुनाता। तो फिर हम आगे से क्या करते हैं? बेटा मैं मम्मा यहाँ छोड़ जाएंगी, सुनाओ आप जल्दी जल्दी। कोई दूसरा अंकल उसका आ गया, कोई रिश्तेदार, मैं आपको यहाँ रख लूँगा अगर आपने मुझे ना सुनाया तो, फिर आपको मम्मा के साथ जाने नहीं दूंगा। आप बच्चे की मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ा देते हो। वो सहम जाता है, उसके लिए तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। उसके लिए उसकी मामा पूरी दुनिया है, उसके लिए उसके पापा पूरी दुनिया है। उसकी दुनिया शुरू भी वहाँ होती है, ख़त्म भी वहाँ होती है, क्योंकि उसने उन दोनों को देखा होता है। जब आप ये कहते हैं कि मैं आपको यहाँ रख लूँगा, आपके मामा को भेज दूंगा, तो वो कहेगा कि मैं वो उसके दिमाग में एकदम चला जाता कि मैं यहाँ सर्वाइव किस तरह करूँगा, कभी यहाँ छोड़ के चले गए तो। आपका मतलब बेशक वो नहीं होता, लेकिन आप बच्चे की मेंटल स्टेज पे जाके सोचे ना कि वो क्या सोचेगा। वो तो चला गया ना सर्वाइवल मूड में, वो तो चला गया, स्केर्ड हो गया वो कि हम बच्चे की मेंटेलिटी, बच्चे की मेंटल हेल्थ वहाँ से ख़राब होनी शुरू हो जाती है। हमें बच्चों को ऐसा एंटरटेनर नहीं यूज़ करना चाहिए। बच्चे हैं, उनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, उनका अपना एक मूड है, वो जब चाहें करेंगे। बच्चों को डराना किस बात पे है यार, कि तुम ये करो वरना हम ये करेंगे, तुम वो करो वरना हम ये करेंगे। कोई बहुत मोअज़्ज़िज़ शख्सियत आ गई है तो उसके सामने बेटा चलो कलमा पढ़ के सुनो मौलवी साहब को, बेटा चलो आंटियों को डांस करके दिखाओ। भाई वो उसका कंफर्टेबल जोन ही नहीं है, वो ये काम कर ही नहीं सकता, तो आप उसको बाबा इंसिस्ट क्यों करते हो? और फिर आप उसको धमकियां भी देते हो कि तुमने अगर ऐसा ना किया तो हम तुम्हारे साथ ये करेंगे। शुरू से ही आप उसके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में उसको बेड़ा गर्क कर देते हो यार। एंड फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन, इससे कॉन्फिडेंस तो कहीं से भी बिल्ड नहीं होता। हाँ, डर बिल्ड होता है कि अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो लोग मुझे आगे से धमकी देंगे, मेरे साथ ये करेंगे, मेरे साथ वो करेंगे।
और ये बात उसने जो मैं सुन रही थी उन्होंने ये भी कहा था कि बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है। लाइक अब 10-11 साल का बच्चा है, हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है कि बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। दे डोंट हैव सेल्फ रिस्पेक्ट बिकॉज दे आर किड्स, दे आर चिल्ड्रंस, दे आर अडल्ट्स, दे हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट। जब ये दीन कहता है, दीन में ये बात है कि अपने बच्चों को तन्हाई में डांटो, समझाओ, तन्हाई में किसी के सामने उनको कुछ भी मत कहो। अगर ये दीन में ये बात आ गई तो वाई, हु आर यू कि आप कहोगे और आप बच्चों को महफिल सजी हुई है उनके सामने बच्चों को उड़ाना शुरू कर दो, मारना शुरू कर दो। फिर आप ये मत कहिए कि हमारे बच्चे ढीठ हो गए। फिर ये मत कहें कि हमारे बच्चे हमसे बदतमीजी करते हैं। जब आप अपने बच्चों को तन्हाई में साइड पे, जब आप माँ अपने बच्चे के साथ अकेले हों, कमरे में हों, रात के टाइम हों, तब उसको समझाएं कि बेटा ये काम इस तरह करना होता है, वो काम उस तरह करना होता है। मेरी माँ भी ये करती थी। लाइक मेरे दिन में कोई भड़ मार दिया, कोई काम कर दिया, तो उन्होंने घर आके मुझे समझाना कि बेटा ये इस तरह करना है, ये चीज़ इस तरह करनी है, तुम जिस तरीके से तुम कर रही हो ये चीज़ रॉन्ग है, दैट वाज रॉन्ग, तो तुमने ये करना है। कभी डांट भी देते हैं, माँ बाप है, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन माँ बाप को चाहिए कि अकेले में बच्चे को डांटें, जो मर्जी करना करें, लेकिन किसी के सामने उसको उसकी बेइज्जती ना करें, उसकी इंसल्ट ना करें। दे फील एम्बेरस्ड, उनको शर्मिंदगी होती है, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। लेकिन कुछ पेरेंट्स ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। उनको क्या पता, ये तो बच्चे हैं। यार बच्चों को भी पता होता है, ये उनकी ये सेंस है कि यार हमारी बेइज्जती हो रही है और सबके सामने हमारी अम्मी हमें जलील कर रही है। So don't say that children have no self-respect. They have. अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लगा कि आपके बच्चे ने बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर ली है जो बेरेबल नहीं है, तो फिर भी आप बच्चे का हाथ पकड़ के एक सेपरेट रूम में उसको लेके जाओ और वहाँ जाकर उसको समझाओ कि बेटा योर एटीट्यूड वाज नॉट गुड, आप बदतमीजी कर रहे हो उनके साथ। वाइस साहब के सामने उसको मारना डांटना शुरू नहीं कर देना। ये चीज़ एक बहुत बुरी है। लाइक इस वजह से ना हमारे फिर जो टीन एज में चले जाते हैं उनका रवैया अपने पेरेंट्स के साथ चेंज हो जाता है। वो अपना कोई सीक्रेट उनको नहीं बताते, अपनी कोई पर्सनल बात उनसे शेयर नहीं करते, और इस वजह से बहुत सारे जो है वो इंसिडेंट भी होते हैं। लाइक उनका बच्चा किस रास्ते पे चल पड़ा उनको नहीं पता होता, उनकी बच्चे की मतलब फ्रेंड्स कौन है उनका, वो किस सोबत में उठते बैठते हैं उनको कुछ पता नहीं चलता। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग ही नहीं बनाई। दे वॉज जस्ट लाइक तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये किया, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, यू आर लूजर, यू आर यूजलेस। अगर माँ बाप 24 घंटे बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इसमें मैं जेंडर नहीं ला रही, अगर वो सुबह शाम बच्चे को यही टॉन्ट मारते रहेंगे तो बच्चा उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगा। वो ना उनसे कन्वर्सेशन करेगा, ना वो उनसे अपने कुछ सीक्रेट शेयर करेगा। तो फिर आप ये मत कहिए कि हमारा बच्चा ऐसे हो गया, इसमें गलती सारी आपकी होगी। क्या है आपकी गलती। आप लोग इस चीज़ से बहुत बड़ा कर देते कि हमारा बच्चा है, बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं है, बच्चे को जहाँ मर्जी चाहे डांट दो, जो मर्जी चाहे कह दो, वो कुछ फील नहीं करेगा, वो कोई रिएक्शन नहीं देगा। उस वक्त तो वो कोई रिएक्शन नहीं देता, चुप रहता है, आपकी डांट सब कुछ सुन लेता है, लेकिन उसके अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं आपकी उस डिसरिस्पेक्ट की वजह से, वो फिर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाद में फिर माँ बाप करते हैं कि हमारा बेटा इस तरह है, हमारी बेटी उस तरह है, हमारे बेटे ने हमें ये कह दिया, हमारी बेटी ने हमें वो कह दिया। सो यू शुड हैव लुक फर्स्ट ऑन योर, कि
कि आपने अपने बच्चे को किस तरह बड़ा किया, आपका उसके साथ ट्रीटमेंट किस तरह का था, आप उसकी गलतियों में उसको किस तरह ट्रीट करते थे। इट ऑल डज मैटर्स कि हाउ यू ट्रीट योर चाइल्ड। एकदम उसको सबके सामने डांटना, उसको ये कहीं से भी कोई अच्छा साउंड कर रहा है? नहीं कर रहा। सो जब मैंने उस साइकेट्रिस्ट की वीडियो देखी, उसका मैंने जो टॉपिक देखा, तो आई फील दैट के इस टॉपिक को अपनी वीडियो के थ्रू ये जो पैगाम है मुझे देना चाहिए कि बच्चों को पोलाइटली, सॉफ्टली समझाएं, उनको रेज करें। अगर आपने उनको वैसे ही हार्श वे में रेज किया तो फिर आप उनसे पोलाइटनेस की तवक्को भी मत रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे दीन में आया है, बाकी बात तो बाद में छोड़ ही दें आप। हमारे दीन में बच्चों के साथ नरमी, हमारे दीन में आया कि बच्चों को अकेले में तन्हाई में समझाओ, सबके सामने डांट डपट नहीं करनी। सो हम क्या है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऑपोजिट चल रहा है। मतलब हमारे यहाँ पे वालिदैन इस बात को प्राउड करते हैं कि हमने बच्चे को डांटा है, लेकिन वो आपका बच्चा है ना, फिर भी प्राउड फील करते हैं। अजीब अजीब साइकी हो गई है हमारी सोसाइटी की। शुक्र है मेरे पेरेंट्स की नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारी मैंने देखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द लकी वन। पर यू शुड हैव टू चेंज योर सेल्फ। पेरेंट्स स्पेशली मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों के साथ नरमी से बात करें, चाहे वो अभी आपके सामने उम्र के किसी भी हिस्से में क्यों नहीं है। उनको समझें, उनको प्यार से समझाएं। जब आप हार्श होते हैं ना, जो आप मतलब आप बेशक उसकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं, माँ बाप ऑब्वियसली औलाद का बुरा नहीं सोचेगी, ऑब्वियसली बात है, लेकिन आपका बताने का तरीका वो फिर आपकी सही बात को भी गलत कर देता है। फिर आप अपने बच्चे के लिए जो अच्छाई सोचते हैं ना, वो और 10 गुना बढ़ के बुराई में सामने आती है। सो प्लीज़ चेंज योर टोन विद योर चाइल्ड, विद योर किड्स। देखिएगा आपके बच्चे आपसे ख़ुद मोहब्बत करेंगे, आपकी इज़्ज़त करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। माँ बाप को और क्या चाहिए होता है? रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, यही चाहिए होती है औलाद से। सो प्लीज़ मेरी कोई बात बुरी लगी हो पेरेंट्स को तो मैं सॉरी करती हूँ, लेकिन दैट्स अ फैक्ट, यू कांट निगलेक्ट इट। सो प्लीज़, और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा इंस्टा पे जो चैनल है, इंस्टा पे जो अकाउंट है और टिकटॉक पे जो अकाउंट है, उसको भी आपने फॉलो ज़रूर करना है। थैंक यू।